नमस्कार दोस्तों, किस्से का हिस्सा सीजन 3 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो किस्सा हम आप सबके साथ शेयर करने जा रहे हैं उस किस्से का नाम है शगुन। तो चलिए सुनिए ये किस्सा और बनिए किस्से का हिस्सा। बचपन से विकास को एक बात कभी समझ में नहीं आई। जब वो छोटा बच्चा था, माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ दिल्ली में रहा करता था। अक्सर जब कोई नाते रिश्तेदार घर पे आते तो जाने से पहले या आते समय विकास के हाथ में शगुन के कुछ पैसे थमा जाते हैं। विकास झट से वो पैसे ले अपनी माँ के हाथ में दिया करता था और फिर मेहमानों के जाने के बाद अक्सर वो माँ से ये सवाल किया करता था कि ये सब लोग जो आते हैं ऐसे मुझे पैसे क्यों देके जाते हैं। तो उसके इस मासूम से सवाल का जवाब उसकी माँ कुछ यूँ दिया करती थी कि देखिए, ये हमारे रीति रिवाज हैं, ये शगुन होता है और बड़े लोग प्यार से छोटों को दिया करते हैं, तो इसमें किसी भी तरह का कोई एतराज़ आपको जताने की ज़रूरत नहीं है। खैर, ये सब बातें होती रही। विकास का बचपन बीता और विकास फिर स्कूल कॉलेज में चल पड़ा। आज का ये किस्सा हमें विकास अरोड़ा ने भेजा है। विकास दिल्ली के रहने वाले हैं, हालांकि नौकरी के चलते वो अलग अलग शहरों में रहते हैं, पर मूलतः दिल्ली से हैं। तो जैसे जैसे समय बीता, विकास ने स्कूल कॉलेज की अपनी पढ़ाई खत्म की। शुरू से विकास का मन डॉक्टर या इंजीनियर बनने का तो था नहीं। कुछ समय ऐसा भी रहता है कि जब आपको शायद ये मालूम भी नहीं होता कि आप ज़िंदगी के साथ या अपने करियर के साथ क्या करना चाहते हैं। धीरे धीरे पढ़ाई ख़त्म हुई तो कुछ विषयों में खास रुचि होने लगी विकास की। ह्यूमैनिटीज़ का कोर्स एक बार विकास ने जब चुना तो उसे खूब रास भी आया। कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी दिए गए और फिर उनमें से एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में विकास का चयन भी हुआ और विकास की सरकारी नौकरी लग गई। हमारे घर परिवार में ख़ास बात यह है कि जब आपकी स्कूल कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म हो जाती है और फिर कुछ समय के बाद जब आपकी नौकरी लग जाती है तो माँ बाप आपको वो कुछ समय देते हैं आपके लिए, आपकी ज़िंदगी आपको अपने तरह से जीने के लिए, लेकिन फिर उसके बाद सेटल होने की चिंता उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती है। तो माँ बाप भी लगातार विकास के पीछे पड़ गए कि भैया अब ज़िंदगी में सेटल हो जाइए, शादी कर लीजिए। काफ़ी समय विकास ने नानुकुर की, पर फिर परिवार के आगे घुटने टेक ही दिए। भाई, लड़का पढ़ाई पूरी कर चुका है, सरकारी नौकरी लग चुकी है, ज़िंदगी में सेटल हो गए हैं, तो फिर अब ज़िंदगी का दूसरा पड़ाव आ ही जाना चाहिए। धूमधाम से विकास की शादी हुई। शादी के बाद एक बार फिर नाते रिश्तेदारों के घर जाने का क्रम शुरू हुआ। अक्सर नवविवाहित जोड़े को रिश्तेदार, ख़ास दोस्त अपने घर पे लंच डिनर पर बुलाते ही हैं। ये भी एक किस्म की प्रथा या रिवाज है। ऐसे में अपने नाते रिश्तेदारों के घर जा व्यंजन खाना तो एक बात थी, लेकिन जब भी विकास अपने किसी नाते रिश्तेदार के यहाँ जाता, अपनी नवविवाहिता को ले, अपनी पत्नी को ले, तो निकलते समय नाते रिश्तेदार शगुन के रूप में विकास या विकास की पत्नी के हाथ में एक पैकेट या कुछ पैसे थमा ही दिया करते थे। विकास को इस तरह शगुन के ये पैसे लेने में थोड़ी झिझक रहा ही करती थी। अक्सर वो अपनी पत्नी से और घर आके माँ से ये बात ज़रूर कहता कि देखिए, ये नाते रिश्तेदार मुझे बुलाते हैं, हम लोगों को आमंत्रण देते हैं, ये सब तो ठीक है, इनफैक्ट नाना प्रकार के व्यंजन जो परोसते हैं वो भी ठीक है, पर ये शगुन के रूप में पैसे देने की बात मुझे आज तक समझ नहीं आई। माँ बाप ने बताया कि देखिए, ये तो रीति रिवाज हैं। पत्नी ने भी समझाया कि ये तो शुरू से चले आ रहे रीति रिवाज हैं और ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ गलत है।
कुछ एक परंपराओं का निर्वाह तो हमें करना ही पड़ता है, और जब तक इसमें कोई गलत बात ना हो तो इस पे एतराज़ जताने की भी कोई ख़ास आवश्यकता है नहीं। पर फिर भी विकास का मन नहीं मानता था। फिर विकास ने शगुन से और शगुन ने विकास से एक समझौता कर लिया। विकास ने एक युक्ति निकाल ली। अब जब भी कोई रिश्तेदार या दोस्त उन्हें शगन के रूप में कुछ पैसे देने की कोशिश करता तो विकास झट से ये कहता कि देखिए, शगुन के रूप में आप मुझे 1 या 2 रुपए दे दीजिए, शगुन भी पूरा हो जाएगा और हम दोनों की बात भी रह जाएगी। तो कहीं ना कहीं शगुन से लेकर विकास का समझौता हो गया। वैवाहिक जीवन बहुत प्यार से आगे बढ़ रहा था। फिर विकास के घर एक नन्ही सी बिटिया ने जन्म लिया। परिवार में खुशियों का एक नया दौर चल पड़ा। इस बीच विकास को अपनी नौकरी में तरक्की भी मिलने लगी। शुरू से विकास मेहनती भी है और जहां उसकी नौकरी लगी थी वो काम विकास को रास भी आ गया। यहाँ पर हम विकास की सरकारी नौकरी के बारे में आपको ज़्यादा ब्यौरा नहीं दे रहे क्योंकि कुछ सरकारी प्रोटोकॉल रहा करते हैं। तो विकास धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ अब एक बढ़िया अफसर हो चले थे। शादी को भी लगभग 2-3 साल अब हो गए थे। सरकारी नौकरी में आपको वेतन के अलावा कुछ एक अतिरिक्त भत्ते भी मिलते हैं, जिन्हें आप पर्क्स कह सकते हैं साधारण भाषा में। इनमें से एक जिसे बहुत पसंद किया जाता है वो है LTA, जो कि आपका ट्रैवल अलाउंस है, जिसके चलते आप सरकारी खर्चे पर अपने ओहदे, अपने वेतन के हिसाब से देश का भ्रमण कर सकते हैं। आपकी नौकरी या आपका डिपार्टमेंट आपके उस खर्चे का वहन करता है या वो खर्चा वो उठाता है। ऐसे में विकास को लगा कि अब बिटिया भी 2 साल की हो चली है, ऐसे में चलिए अब एक टूर करके आया जाए। विकास ने घर आकर अपनी पत्नी से कहा कि देखिए, अब हम LTA लेकर घूमने निकलने वाले हैं, तो आप बताइए आपकी कोई प्राथमिकता हो। तो विकास की पत्नी ने उनसे कहा कि देखिए, आप ये प्लान कर लीजिए, और घूमने का मतलब तो घूमना होता है और मुझे सिर्फ घूमने से मतलब है, और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि आप जो भी जगह चुनेंगे वो बढ़िया ही होगी। शुरुआती दिनों से विकास दिल्ली में रहा और ज़्यादातर नाते रिश्तेदार भी विकास के नॉर्थ इंडिया के ही थे। तो ऐसे में नॉर्थ इंडिया तो अच्छा खासा देखा भाला था विकास का, और एक अरसे से विकास के मन में ये उत्सुकता थी कि सदर्न इंडिया या साउथ इंडिया घूमा जाए। तो ऐसे में विकास ने झट से अपनी वाइफ से कहा कि ऐसा करते हैं, साउथ इंडिया चलते हैं। और फिर साउथ इंडिया में अगर कहीं जाना है तो तमिलनाडु चलते हैं, क्योंकि तमिलनाडु या चेन्नई के आसपास बहुत सी दूसरी जगहें भी हैं जिन्हें घूमा जा सकता है या जो कि दर्शनीय है। विकास की वाइफ ने भी झट से इस बात को सुन अपनी हामी भर दी। तो ऐसे में प्लान बन गया। 21 दिन का पूरा टूर प्लान हुआ, जिसमें आना जाना और जगहों पर घूमना शामिल था। तयशुदा दिन ट्रेन पकड़ दिल्ली से चेन्नई जाया गया। टूर को जिस तरह प्लान किया गया था कि चेन्नई को सेंट्रल पॉइंट बनाया जाएगा और फिर चेन्नई जा, चेन्नई के आसपास घूम, फिर किसी भी एक स्टेशन से वापस दिल्ली आ जाया जाएगा। सरकारी LTA का एक रूल है कि अगर आप दिल्ली से अपनी जर्नी शुरू करते हैं और चेन्नई जाते हैं, और अगर आप वापस चेन्नई से नहीं आ रहे हैं, तो आप जिस स्टेशन से वापस दिल्ली आ रहे हैं उसकी दूरी दिल्ली चेन्नई से कम होनी चाहिए। विकास ने इस चीज़ की पूरी प्लानिंग कर ली। उन्होंने टूर को जिस तरह बनाया कि वापसी वो चेन्नई से ना हो, त्रिवेंद्रम से दिल्ली आ रहे थे। टूर अब बन चुका था। अब विकास एक अव्वल अफसर भी थे। तो ऐसे में हालांकि शादी को 2-3 साल हो चले थे, लेकिन घर वालों पर रोब झाड़ने का अगर मौका मिले तो छोड़ा भी नहीं जाता। तो विकास ने सोचा कि ये जो LTA का प्लान हुआ है, इसमें पूरे शानो शौकत के साथ घूमा जाएगा।
तो ऐसे में किसी भी चीज़ की कमी ना हो पाए। ये बात साल 2001 की है। तो ऐसे में 21 दिन के टूर की प्लानिंग की गई और जब खर्चे का अनुमान लगाया गया तो करीबन 20-25 हज़ार रुपये के खर्चे का अनुमान लगा। किसी भी मिडिल इनकम फैमिली के लिए 2001 में 20-25 हज़ार ट्रैवल के लिए निकालना एक अच्छी खासी रकम हुआ करती थी। दूसरी बात एलटीए को लेकर यह है कि या तो आप टोटल आपके ट्रैवल अमाउंट का 90% एडवांस ले सकते हैं या फिर वापस आने पर अपने बिल्स रिम्बर्स करके वो पैसा ले सकते हैं। विकास ने अपनी एलटीए के लिए 90% एडवांस भी ले लिया। अब सारी चीज़ें एकदम से प्लान थी। तयशुदा दिन ट्रेन पकड़ चेन्नई पहुंचा गया। चेन्नई में एक दिन गुजारने के बाद विकास को ये लगा कि देखिए तमिलनाडु तो हम घूमेंगे ही, साथ में यहाँ से बेंगलोर पास ही है, ओवरनाइट जर्नी है, तो क्यों ना बेंगलोर शहर भी देखा जाए और फिर वापस चेन्नई अपने टूर को जिस तरह से प्लान किया गया था उस तरह से आगे बढ़ाया जाए। तो ऐसा ही हुआ भी। चेन्नई से बेंगलोर और बेंगलोर में एक आध दिन गुजारने के बाद वापस चेन्नई आया गया। टूर को जिस तरह प्लान किया गया था कि इसमें कुछ एक शहरों को लेकर विकास की उत्सुकता ज़्यादा थी, तो उन्हें इस टूर में शामिल किया गया था। वापस चेन्नई फिर ये लोग वहाँ से मदुरई गए। इस बीच विकास ने ये भी किया था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सफ़र में उनके काम आने वाली थी वो पहले खरीद के रख भी ली थी, ताकि किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत ना आए। जैसे कि विकास ने बताया कि बिटिया के लिए कंडेंस्ड मिल्क या जो पैस्चराइज्ड मिल्क होता है उसका भी वो भी इंतज़ाम करके चले थे। उसके भी काफ़ी सारे कार्टन अपने साथ रख लिए थे, ताकि दूध को लेकर भी बिटिया के किसी तरह की किल्लत का सामना ना करना पड़े। तो इस तरह की प्लानिंग हो चुकी थी। तो चेन्नई वापस वहाँ से मदुरई जाया गया। मदुरई में बहुत से मंदिर हैं और मंदिर को लेकर विकास काफ़ी उत्साहित भी रहते हैं। तो ऐसे में मदुरई बहुत से टेम्पल्स को देखा गया। मदुरई शहर घूमने के बाद, मंदिर देखने के बाद वापस वहाँ से निकलकर विकास और विकास की फैमिली रामेश्वरम गई। रामेश्वरम के बाद वापस मदुरई, मदुरई से एक बार फिर कोडाईकनाल, कोडाईकनाल से होते हुए फिर ये लोग वापस मदुरई आए और फिर मदुरई से कन्याकुमारी की ओर गए। कन्याकुमारी पहुंच विकास और विकास का परिवार वहां 7 दिन रुकने वाला था। कन्याकुमारी को लेकर भी विकास शुरू से ही बहुत उत्साहित था। इसलिए प्लानिंग ये की गई थी कि मदुरई, रामेश्वरम, कोडाईकनाल, बेंगलोर, चेन्नई घूमने के बाद कुछ दिन कन्याकुमारी में बिताए जाएंगे। विकास को शुरू से ये लगता था कि कन्याकुमारी सदर्न टिप पर है, यानी भारत का आखिरी छोर है, तो ये एक बहुत एक्साइटिंग जगह है। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, पॉइंट्स हैं, विवेकानंद रॉक है, टेम्पल्स हैं, बीच है, सी है। तो कुल मिलाकर 7 दिन यहाँ बढ़िया ढंग से बिताए जा सकते हैं। और ऐसा हुआ भी। कन्याकुमारी में इन लोगों ने काफ़ी दिन गुजारे। 21 दिन का पूरा अब ये एलटीए का टूर लगभग अपनी समाप्ति पर था। बहुत सी जगह विकास को दिल्ली से आए लोग भी मिले, बातचीत भी हुई। इसके अलावा लोकल लोगों से भी खूब बातचीत हुई, उनके कल्चर को समझा गया। तो कुल मिलाकर विकास को अब पूरा मज़ा आ रहा था इस टूर में। ट्रेन की जर्नी भी अपने आप में बहुत एक्साइटिंग थी। ट्रेन के सफ़र में भी आपको बहुत से डिफरेंट तरह के लोग मिलते हैं, उनकी बातचीत, रहन सहन, कल्चर को समझने का मौका मिलता है, जिज्ञासा बढ़ती है। 21 दिन का पूरा टूर अब अपनी समाप्ति की ओर था। कन्याकुमारी से निकल अब ये लोग त्रिवेंद्रम पहुंच गए। जैसा कि प्लान था, 2:30 बजे दिन के त्रिवेंद्रम से दिल्ली जाने वाली राजधानी ट्रेन में इनकी बुकिंग हुई थी। लेकिन ये कन्याकुमारी से निकल त्रिवेंद्रम जल्दी पहुंच गए।
तो ऐसे में विकास ने अपनी वाइफ से कहा कि देखो ऐसा है, अब हम सब जगह घूम ही चुके हैं, त्रिवेंद्रम में हैं, और त्रिवेंद्रम में मेरी जानकारी के मुताबिक यहाँ से पास कोवलम बीच है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए, ट्रेन के चलने में अभी कुछ समय है और हम जल्दी त्रिवेंद्रम पहुँच गए हैं, तो चलिए कोवलम बीच घूमा जाए। ऐसे में हमें इस बात का दुख भी नहीं रहेगा कि इतनी दूर तक आए और इतनी पास आके कोवलम बीच ना जा पाए। तो पत्नी ने भी कहा यह बढ़िया आइडिया है, समय भी कट जाएगा और कोवलम बीच भी देखने का मौका मिलेगा। जिस शहर ये गए थे अपने टूर में, वहाँ से इन्होंने उस शहर की कुछ एक चीज़ें भी खरीदी थी, जिन्हें आप आम भाषा में मोमेंटोस कह सकते हैं। इसके अलावा घर परिवार के दूसरे लोगों के लिए कुछ छोटी मोटी चीज़ें भी खरीदी गई थी। ये लोग जब कोवलम बीच पहुँचे तो विकास की पत्नी ने विकास को याद दिलाया कि देखिए हमने सबके लिए कुछ ना कुछ खरीद लिया है, लेकिन मेरी माँ के लिए भी हमने कुछ नहीं खरीदा है। विकास ने भी रियलाइज़ किया कि देखिए साहब, सासू माँ के लिए अगर कुछ खरीदा ना जाएगा तो ये बढ़िया बात नहीं है। सासू माँ को नाराज़ नहीं किया जा सकता। ऐसे में विकास ने जो पूरी प्लानिंग कर रखी थी उसका गठजोड़ लगाया, तो विकास ने पाया कि उनके पास अब कुल मिलाकर 250 रुपये बचे। प्लानिंग के मुताबिक एक बार ट्रेन में बैठने के बाद किसी भी तरह के पैसों की ज़रूरत शायद ना रहे, लेकिन फ़िलहाल अभी वो कोवलम बीच पर हैं और वाइफ की तरफ से माँ के लिए कुछ खरीदने की डिमांड हो चुकी है। तो विकास ने झट से अपनी वाइफ से कहा कि ठीक है, माँ के लिए आप जो खरीदना चाहते हैं खरीद लें। कोवलम बीच पर कुछ खास खरीदारी के लिए था नहीं। उन्हें लगा कि शायद अब त्रिवेंद्रम रेलवे स्टेशन जाकर देखा जाए कि वहाँ पर अगर कुछ सामान मिल जाए या कुछ चीज़ मिल जाए। अभी वो ये सब सोच ही रहे थे कि अकस्मात एक वेंडर जो बीच पर घूम रहा था बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें ले, वो उनके ठीक सामने आ गया। उसने अपने गले में सीपियों की मालाएं, सीपियों से बने चश्मे, सीपियों से बने आईने, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की अपने पास रखी हुई थी। विकास की पत्नी ने विकास की ओर देखते हुए कहा कि देखिए ये तो बढ़िया शगुन हो गया। अभी हम सोच ही रहे थे कि क्या खरीदेंगे क्या नहीं खरीदेंगे, ये आदमी हमारे सामने आ गया, तो चलिए झट से इसी से कुछ खरीद लेते हैं। और ये इस जगह की खासियत भी है। 200 रुपये का सीपियों से बना एक बढ़िया आईना विकास और विकास की पत्नी को पसंद आ गया। हालांकि थोड़ा मोल भाव हुआ, लेकिन 200 रुपये से कम वो शीशा देने के लिए वेंडर भी नहीं माना। तो ऐसे में 200 रुपये दे वो शीशा इन दोनों ने खरीद लिया। अब विकास की सफ़र की कुल जमा पूंजी 50 रुपये रह गई थी। ये लोग वापस त्रिवेंद्रम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर पहुंच विकास को लगा कि अगर सामान के लिए कुली किया जाएगा तो जो जमा पूंजी है वो भी रह नहीं जाएगी, तो सामान अपने आप ही उठाया जाए। तो विकास ने सारा सामान उठाया और आकर डब्बे में बैठ गए। ट्रेन के चलने में अभी कुछ वक्त था। ऐसे में विकास की वाइफ ने विकास से पूछा कि देखिए थोड़ी भूख लगाई है और जब तक कि ट्रेन में हमें रात का खाना मिलेगा तो ऐसे में भूख ज़्यादा लग जाएगी, तो कुछ स्टेशन से खरीद लिया जाए। विकास प्लेटफॉर्म पर उतरे। दूर प्लेटफॉर्म पर एक साउथ इंडियन छोटा सा फूड कॉर्नर था। वहाँ पर इडली, डोसा, वड़ा, सांभर ये सब चीज़ें मिल रही थी। विकास ने इडली की एक प्लेट खरीदी और पानी की एक बोतल। ये सब ले विकास जब वापस डब्बे में पहुंचे तो उनकी जमा पूंजी अब घटकर 5 रुपये रह गई थी। फिर भी विकास ने अपने मन को सांत्वना देते हुए सोचा कि चलिए साहब, ट्रेन में उन्हें ब्रेकफास्ट से लेके लंच से लेके डिनर सब मिलेगा, पानी की बोतल भी मिलेगी, तो किसी प्रकार का खर्चा हो ऐसी कोई उम्मीद है नहीं। वैसे भी प्लेटफॉर्म पर रुककर क्या खरीदा जाएगा। 2 दिन की जर्नी है और ट्रेन में खान पान और सब की व्यवस्था है जिसके पैसे पहले से दिए जा चुके हैं, तो चिंता की कोई व्यर्थ आवश्यकता नहीं है।
और ऐसा हुआ भी। सफ़र आराम से कटा। 2 दिन के बाद दिल्ली स्टेशन पर आकर ट्रेन रुकी। ट्रेन के रुकते ही एक बार फिर विकास ने सोचा कि देखिए, कुली अगर किया जाएगा सामान के लिए तो फिर उसे नकद देना पड़ेगा, और कुल मिलाकर 5 रुपये जेब में है, तो ऐसे में खुद ही सामान उठाया जाए, टैक्सी में लादा जाए। और टैक्सी को लेकर विकास की चिंता थी नहीं। विकास को लगा कि टैक्सी को हायर किया जाएगा और घर पहुंचकर घर से पैसे ले टैक्सी वाले को दे दिए जाएंगे। तो कुल मिला के अब विकास को अपनी पूरी प्लानिंग के ऊपर हंसी आ रही थी। उन्हें लग रहा था कि देखिए साहब, ये प्लानिंग बढ़िया रही। जो खरीदना था, जो खाना था, जिस तरह से पूरा का पूरा सफ़र या पूरे के पूरे टूर को एंजॉय करना था वो किया गया। किसी भी तरह की कोई किल्लत नहीं हुई। ये सब सोचते हुए इन्हीं विचारों में विकास की पत्नी और बेटियां आकर टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी वाले को घर का पता बताया गया और टैक्सी घर की ओर चल पड़ी। विकास की पत्नी और बेटियां सब बहुत खुश थे। विकास भी पूरे के पूरे सफ़र के ख्यालों में गुम टैक्सी में बैठ घर की ओर चल पड़ा। अभी वो घर पहुंचते कि इससे पहले टैक्सी वाले ने झट से अपनी टैक्सी को पेट्रोल पंप की ओर मोड़ दिया। विकास को लगा कि चलिए ठीक है साहब, डीजल या पेट्रोल भरवाया जाएगा और उसके बाद थोड़े समय के बाद फिर घर पहुंचा जाएगा। टैक्सी वाला पेट्रोल पंप पर पहुंचा। बाहर निकल वो पेट्रोल पंप के कर्मचारी से बात भी करने लगा। इस बीच पेट्रोल भी भरवाया जा रहा था गाड़ी में। विकास अभी गाड़ी के अंदर ही था। थोड़ी देर के बाद पेट्रोल भरवा ड्राइवर आकर गाड़ी में बैठता और वो अपने घर की ओर चलते, इससे पहले ड्राइवर विकास की तरफ की खिड़की पर आया और विकास से उसने कहा कि मुझे आप 100 रुपये दे दीजिए। विकास ने झट से उससे कहा कि देखिए, आप अभी यहाँ पर पैसे अदा कर दीजिए, मैं आपको घर पहुँचते ही जो भी आपका भाड़ा बनेगा वो दे दूँगा। जिस पर टैक्सी वाले ने कहा कि साहब, मैं सिर्फ आपसे 100 रुपये मांग रहा हूँ क्योंकि मुझे पेट्रोल के लिए देने हैं, और वैसे भी आपका भाड़ा 100 रुपये से अधिक क्यों होगा, तो मैं आपसे ज़्यादा पैसे मांग भी नहीं रहा हूँ। जिस पर विकास ने कहा कि देखिए, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप मुझसे घर पर जाकर पैसे ले लीजिएगा। किसी भी सूरत में विकास उसे ये बताना नहीं चाहता था कि उसकी जेब में कुल 5 रुपये हैं। हालांकि उनकी शादी को 2-3 साल हो चले थे, पर विकास इसकी खबर शायद अपनी पत्नी को भी नहीं देना चाहता था। उसे लग रहा था कि पूरा सफ़र बहुत ही बढ़िया गुजरा है, पूरा टूर बहुत ही बढ़िया गुजरा है, तो इस राज को राज ही रहने दिया जाए। पर टैक्सी वाला अपनी बात से टस से मस होने को तैयार नहीं था। उसने विकास से कहा कि देखिए, मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं अभी अभी गाड़ी लेकर निकला था और आप मेरी पहली सवारी हैं। ऐसे में मुझे पैसे की तो अभी आवश्यकता है। इससे पहले कि बात आगे बढ़ती, विकास गाड़ी से बाहर निकल गया। विकास नहीं चाहता था कि ये पूरा का पूरा जो वार्तालाप है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी खबर बिटिया या वाइफ के कानों में पड़े। हालांकि वो सुन रहे थे, पर उसे लगा चलिए बाहर निकलते हैं, बाहर निकल कर बात करते हैं और कोई तरीका ढूंढते हैं। शायद हो सकता है ये पेट्रोल पंप वाला भी ड्राइवर, क्योंकि रेगुलर आता है इस रूट पर, तो उसका जान पहचान का और किस तरह की समस्या जो आई है उसका समाधान निकाला जा सके। तो बाहर निकल गाड़ी के हल्का सा पीछे जा ये लोग आपस में बातचीत में मशगूल हो गए। पेट्रोल पंप का कर्मचारी लगातार इन दोनों की तरफ ही देखे जा रहा था और उसे लग रहा था कि साहब, आप लोग अपना झगड़ा या जो डिबेट है या डिस्कशन है निपटाएं, मेरे पैसे दें ताकि मैं अगली गाड़ी या अगला जो आदमी आ रहा है उसको निपटाऊं। बातचीत का ये सिलसिला जारी था कि तभी अचानक ये लोग जहां खड़े थे उसके पीछे एक स्कूटर आकर रुका। स्कूटर भी वहां पेट्रोल भरवाने के लिए आया था और ये स्कूटर ठीक विकास के पीछे आकर रुका। विकास ने नज़र घुमाकर देखा, तभी उसने देखा कि जो स्कूटर चालक है उसने स्कूटर रोक स्कूटर स्टैंड पर लगाया और फिर अपना हेलमेट उतारा। जैसे ही उसने हेलमेट उतारा
तो विकास ने देखा, अरे ये तो उनके दूर के रिश्तेदार मल्होत्रा अंकल हैं। विकास ने उन्हें झट से नमस्ते किया, पैरों को हाथ लगाया। मल्होत्रा अंकल ने भी आशीर्वाद देते हुए कहा कि अरे विकास, तुम यहाँ कहाँ घूम रहे हो? जिस पर विकास ने उन्हें बताया कि मैं तो परिवार के साथ घूमने गया था और अब हम लोग वापस आ रहे हैं और यहाँ गाड़ी टैक्सी में पेट्रोल भरवा फिर हम घर की ओर जा रहे हैं। जिस पर मल्होत्रा अंकल ने कहा कि अरे तो तुम पूरे परिवार के साथ हो? विकास ने हाँ कहा कि मैं पत्नी और छोटी बिटिया के साथ हूँ। जिस पर मल्होत्रा अंकल ने कहा, अरे वाह, जल्दी से उनसे मिलवाओ, क्योंकि तुम्हारी शादी में मिला था, उसके बाद बिटिया का जन्म हुआ, तब भी मैं घर पर नहीं आ पाया। तो चले, बढ़िया हो गया, इस बहाने हम आपकी बिटिया से भी मिल लेंगे। तो विकास गाड़ी तक गया, टैक्सी तक गया, शीशे को नीचे कर उसने अपनी पत्नी से बाहर निकलने को कहा और उसने पत्नी से ये भी कहा कि बिटिया को भी लेते आइए, मल्होत्रा अंकल हैं, उनसे मिलवाना है। पत्नी टैक्सी से नीचे उतरी। नीचे उतर उन्होंने बिटिया को विकास की गोद में दिया और आकर मल्होत्रा अंकल से आशीर्वाद लिया। मल्होत्रा अंकल ने इन दोनों को आशीर्वाद तो दिया, साथ ही छोटी बिटिया को बहुत प्यार भी किया। ये सब करने के बाद मल्होत्रा अंकल ने झट से अपनी जेब में हाथ डाला, 100 रुपए का एक नोट निकाला और बिटिया के हाथ में दे दिया। शगुन विकास को कभी समझ में ही नहीं आया। उसे लगता था कि ये किस तरह का रीति रिवाज या परंपरा है, और अगर आपको शगुन देना ही है तो फिर 1 या 2 रुपए दे दीजिए। ये सब बातें विकास ने हर बार अपनी माँ और पत्नी से की। ना जाने क्यों विकास को ये लगता था कि थोड़ी झिझक रहती है उनके मन में इस तरह से शगुन लेने में। बिटिया के हाथ में आज 100 रुपए का नोट था। शगुन देने के बाद मल्होत्रा अंकल वहां से निकल गए। इससे पहले कि कुछ विकास सोच पाता, विकास ने देखा कि पेट्रोल पंप के कर्मचारी और टैक्सी का जो चालक है, उन दोनों की नजरें उसी 100 रुपए के नोट पर अड़ी हुई हैं। विकास ने बिटिया के हाथ से वो नोट निकाला और ड्राइवर के हाथ में दे दिया, और ड्राइवर ने भी बिना किसी देरी के वो नोट फट से पेट्रोल पंप के कर्मचारी को थमाया और आकर गाड़ी में बैठ गया। फिर वापस आ विकास को आवाज लगाते हुए ड्राइवर ने कहा कि साहब आ जाइए, ये बढ़िया शगुन हो गया। पूरी बात सुन विकास भी मंद मंद मुस्कुरा उठा। उसे लगा कि चलिए शगुन कहीं काम आ ही गया। गाड़ी में बैठ विकास की पत्नी, बिटिया अपने घर पहुंच गए। शगुन विकास को हमेशा याद रहा। जिस शगुन को ले विकास ने हमेशा आनाकानी की और आज भी करते हैं, उस सफर में वो शगुन बढ़िया शगुन ही रहा। तो दोस्तों, ये था किस्सा शगुन। कैसा लगा आपको ये किस्सा? भेजिए अपने सुझाव, और अगर आपका कोई किस्सा है वो भी भेजिए और बने रहिए किस्से का साथ। नमस्कार।